अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट की रामुल्लाह नासर आरडीपी स्कूल से। डियर, आज हम एक्सप्लेन करेंगे आरडीपी के सिग्नल के बारे में। ये जो यहाँ पे आपके सिग्नल शो हो रहा है, ये क्यों शो हो रहा है, कितने सिग्नल आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। ये सिग्नल जो है, इस पे जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये आ जाता है। द क्वालिटी ऑफ द कनेक्शन टू द रिमोट कंप्यूटर इज गुड एंड यूडीपी इज एनेबल्ड। यहाँ पे जो है वो कह रहा है आपका क्वालिटी जो है वो गुड है। ये 2 सिग्नल आ रहे हैं। अगर ये 3 होते तो कहते कि बेस्ट है, और अगर 4 होते तो कहते कि एक्सीलेंट है। अब ये सिग्नल क्यों 3 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ये आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है। जब आपका इंटरनेट फास्ट होता है तो ये सिग्नल ज़्यादा होते हैं, और जब आपका इंटरनेट स्लो होता है तो ये सिग्नल जो है वो कम होते हैं। दूसरी बात, ये इस लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ये आरडीपी अभी यूएस की, अगर यही आरडीपी इंडिया की होती और आपके पास जो करंट इंटरनेट है, जो मेरा इंटरनेट है, तो इसके सिग्नल 3 होते, क्योंकि उसका सर्वर मेरे करीब होता। ये चीज़ आपको जो है वो समझ आ गई कि आपके डिस्टेंस जितना दूर होगा उतना ज़्यादा आपका इंटरनेट लगेगा, अगर डिस्टेंस जितना कम होगा उतना आपका इंटरनेट जो है वो कम लगेगा। तो ये चीज़ आपके इंटरनेट को ही डिपेंड शो करती है। इसका कोई भी ताल्लुक आरडीपी से नहीं, चाहे एक सिग्नल आए चाहे 4 सिग्नल आए, आरडीपी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। जैसे सिम का आपके मोबाइल से कोई ताल्लुक नहीं होता। जब भी आप अपने मोबाइल के अंदर सिम डालते हो तो उसके सिग्नल आते हैं। अगर वो सिम ब्लॉक हो जाए तो सिग्नल नहीं आएंगे। खाली मोबाइल में तो बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आएंगे जब तक उसमें सिम ना हो। ये भी वही चीज़ है, अगर आप किसी ऐसे एरिया में जाते हो जहाँ पे सिग्नल नहीं होता तो आपके मोबाइल के अंदर सिग्नल नहीं होता, चाहे सिम हो चाहे ना हो। तो ये भी वही चीज़ है, आपके इंटरनेट के ऊपर ही सिर्फ ये काम करता है। सिग्नल शो करते हैं, आपके इंटरनेट को ही शो कर रहा होता है कि अब आपके पास इतना इंटरनेट ही आ रहा है। और यूएस की जो है वो, यूएस की आरडीपी में ज़्यादातर जो है वो तकरीबन 2 सिग्नल आते हैं, या जो है वो 3 आते, 2 आते हैं या 1 आता है। मेरा तो बिल्कुल अभी चला ही गया। मेरे पास पीटीसीएल का नेट लगा हुआ है, जो कि तकरीबन है 6 एमबी, लेकिन रियल में कितना आ रहा है मैं आपको एक स्पीड टेस्ट से दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हो, यहाँ पे ट्रांसफर रेट जो है, ये आपका रियल में जो आपका इंटरनेट स्पीड आ रहा होता है वो यहाँ पे आ रहा है। ये देखो, ये आपकी 200 के बी, 300 के बी, 500 के बी तक चला गया। ये ज़्यादा से ज़्यादा 700 के बी तक जाता है, 700 800 के बी तक। और जो है कम से कम 100 के बी या जितना भी हो, सही है। तो ये मेरा रियल इंटरनेट है, लेकिन वो बिल मुझसे कितने का ले रहे हैं, मुझसे बिल जो है वो 6 एमबी का लिया जा रहा है कि आपके पास 6 एमबी इंटरनेट आ रहा है, लेकिन आ रहा है वो 700 के बी आ रहा होता है। मैं इसको जो है पॉज करता हूँ। अब इस आरडीपी को मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ, जो अभी जो है मैंने यहाँ पे जो है वो लॉगिन की थी, मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर मैं इसका पासवर्ड जो है वो डाल देता हूँ। अब इस आरडीपी के अंदर मैं आपको एक और आरडीपी लॉगिन करके दिखाता हूँ कि उसके सिग्नल कितने आते हैं। मैंने एक आरडीपी अपने अपने ही कंप्यूटर के अंदर लॉगिन कर रहा हूँ मैं। जब ये आरडीपी लॉगिन हो जाएगी, इसी आरडीपी के अंदर मैं एक और आरडीपी लॉगिन करूँगा। ये मेरी आरडीपी लॉगिन हो गई, सिग्नल देखो 1 हो गया, यहाँ पे देखो। और यही इस कनेक्शन का आपकी जो है वो आरडीपी की स्पीड के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करता है। ये इसकी स्पीड को भी थोड़ा सा जो है वो कम कर देते हैं, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन जो है वो इतना नहीं होता, लेकिन इतना खास फर्क नहीं करता, लेकिन करता ज़रूर है। अब देखो, इसके अंदर मैंने एक आईपी डाली हुई है, मैं इसको जो है कनेक्ट में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इसका पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। पासवर्ड डाल दिया, मैं इंटर पे क्लिक किया, यहाँ पे जो है वो लॉगिन हो जाएगी। मैं यस कर दूंगा। अब मैंने यूएस की आरडीपी के अंदर यूएसए की आरडीपी को लॉगिन किया। अब ये मेरी ओल्ड आरडीपी की जो है आईपी शो हो रही है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी। ये देखो, ये मेरी ओल्ड सॉरी, एक आईपी आरडीपी के अंदर जो मैंने सेकंड आरडीपी लॉगिन की थी, उसके देखो यहाँ पे ये आईपी आप देख सकते हो। उसकी आईपी के लास्ट में 150 था और इसकी आईपी के लास्ट में 2 है, और इसके सिग्नल देखो 4 के 4 आ रहे हैं। इसमें मैं क्लिक करता हूँ। द क्वालिटी ऑफ द कनेक्शन टू द रिमोट कंप्यूटर इज एक्सेलेंट एंड यूडीपी इज एनेबल्ड। यहाँ पे एक्सेलेंट वो कह रहे हैं क्योंकि 4 है। इसकी 2 वजह है। एक वजह, इसका इंटरनेट बहुत फास्ट होता है आरडीपी का इंटरनेट। दूसरी वजह, वो आरडीपी भी यूएस के अंदर है और ये आरडीपी भी यूएसए के अंदर ही है, तो दोनों जो है वो सेम ही कंट्री के अंदर है। इस वजह से भी इसका सिग्नल जो है वो फुल आ रहा है, सही है। अगर आप पाकिस्तान की आईपी इसी इंटरनेट के ऊपर जो है वो लॉगिन करोगे तो आपके 3 सिग्नल आएंगे, यूएसए के 2 आ रहे हैं, 1 आ रहा है, सही है। और अब जो है मैं दोबारा वही आईपी इसके ऊपर आगे मैं इसको साइड पे कर देता हूँ कि अभी कंफ्यूज ना हो। ये देखो, ये ओल्ड आरडीपी की आईपी और ये न्यू की जो मैंने इसके अंदर लॉगिन की थी। और अब मैं इसको जो है इसको यहाँ से बंद करके अपने लोकल कंप्यूटर में लॉगिन करता हूँ। ये मेरी आरडीपी जो है वो यहाँ से बंद की, ये देखो, ये मैंने वो आरडीपी बंद की, मैं ओल्ड आरडीपी में आ गया। अब ओल्ड आरडीपी को जो है वो मैं जो है वो बंद करता हूँ। ये देखो, मैंने ओल्ड आरडीपी को भी बंद कर दिया। ये देखो, ओल्ड आरडीपी बंद हो गई। अब मैं दोबारा से जो है आरडीपी अपने लोकल कंप्यूटर में लॉगिन करता हूँ, जो मैंने वहाँ पे लॉगिन की थी। ये देखो, जो मैंने एक आरडीपी के अंदर दूसरी आरडीपी लॉगिन की थी, अपनी आईपी चेक की थी, वही आरडीपी मैं अपने लोकल कंप्यूटर में लॉगिन कर रहा हूँ ताकि इसके सिग्नल आपको मैं दिखा दूँ। मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। मैंने पासवर्ड डाल दिया, मैंने इंटर पे क्लिक कर दिया, मैंने यस कर दिया। अब देखो,
वो यही अभी 2 मिनट पहले मैंने जो आरडीपी लॉगिन की थी, यही आरडीपी आप आपके सामने इसके सिग्नल आप देखना। ये देखो, एक आ रहा है सिग्नल। वहीं पे इसी आरडीपी को जब मैंने दूसरी आरडीपी में लॉगिन किया तो सिग्नल 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 सिग्नल आ रहा है, ये देखो। यहाँ पे लिखा हुआ है द क्वालिटी ऑफ द कनेक्शन टू द रिमोट कंप्यूटर इज गुड, वहाँ पे कह रहा था एक्सीलेंट। अब आपको समझ आ गया कि ये आपकी आरडीपी क्यों, ये आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है और उस सर्वर की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सर्वर आपके जितना करीब होगा, आपकी स्पीड जो है वो उतनी ही ज़्यादा सिग्नल को जो है वो खींचेगी, सही है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको आरडीपी से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए या आपको कोई भी डाउट है आरडीपी से रिलेटेड, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा इस नंबर पे। आप इसे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, फ़ोन पे कर सकते हो, और अगर आपको आरडीपी वगैरह चाहिए तो भी तब आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर वेबसाइट आप विजिट करना चाहो तो ये rdpxcloud.com के नाम से हमारी वेबसाइट है। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।